मुख देखत दुख लागे, जाको मुख देखत दुख लागे, ताको करन पड़ी प्रणाम, ताको करन पड़ी प्रणाम। भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीक। आज मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। क्यों? बोले जिसका मुख मुझे एक आंख नहीं सुहाता, आज उसके सामने मुझे बैठ के गाना पड़ रहा है। भैरव सुनो राजा, तुमको केवल स्वर सुनना है, शब्दावली मेरी है। अब राजा अपनी लज्जा बचाए, बोले सब लोग सुन रहे हैं, ये गा क्या रहे हैं? आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिना, कुंभन दास लाल गिरधर बिना, कुंभन दास लाल गिरधर बिना, और न दूजो काम, और न दूजो काम। भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। अरे हम भक्त बने हैं, इसलिए बने हैं कि हमारी सब चीज राधा रमण से है, हमारी सब वस्तु राधा रमण की है। उसको हम किसी और को व्यय कैसे कर सकते हैं? हम किसी और को उससे कैसे लुभा सकते हैं? अरे राजा, तेरी मति में ये बात आई नहीं? हम श्रीनाथ जी के द्वार के गवैया हैं, हमारी गायकी किसी को रिझाने के लिए नहीं है, उनके लिए है। आप लोगों को अगर कोई संगीत का जानकार बैठा हो, आज भी हमारे श्रीनाथ जी में नाथद द्वार में दरबारी राग नहीं गाया जाता। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही दरबारी राग है, वो राजाओं के दरबार में गाने वाला राग है। बोले जिससे राजाओं ने वाहवाही की हो वो झूठा राग हम अपने ठाकुर जी को थोड़ी। राग बहुत सुंदर है, मैं भी गाता हूं, राग की निंदा नहीं है, पर कितना सूक्ष्म विचार किया है कि जिस पर दूसरों ने अपनी वाहवाही लगा दी हो वो हम ठाकुर जी को कैसे सुना सकते हैं? इतना सूक्ष्म विचार करते हैं भक्त तो। कुम्मन दास जी बोले, भैया है गई तेरे मन की? राजा बोला, अब अपनी लज्जा तो बचाऊं। हाँ भाई, आधा कोष खाली कर लाओ, सारा सब दे दो कुम्मन दास जी को। कुम्मन दास जी बोले, भैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? बोले तेने अपने मन ते मेरो राग सुन लियो, अब दक्षिणा तो मेरे मन की दे दे। अकबर बोला, बादशाह बोला, इससे तो मेरा और मान बढ़ेगा, ये जो मांगेंगे सो दे दूंगा तो सब लोगों में वाहवाही हो जाएगी। कुम्मन दास जी चूकना नहीं, जो चाहिए मांग लो। बोले पहले तू वचन दे, जो मैं मांगूंगा सो देगो, और पूरा पूरा देखो, आधा अधूरो नहीं देखो। बोले अरे आप बादशाह के सामने खड़े, मांगने में चूक मत कीजिए, मांग लीजिए क्या चाहिए। कुम्मन दास जी अपनी झोली फैला करके बोले बादशाह मुझको एक ही वरदान दे दे कि जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक तेरो मोह मोह ना देखना पड़े, मेरे सामने कभी मत आइयो, मोह को अपना मुख मत दिखाइयो और तू मेरो मुख भी मत देखियो, बस यही दक्षिणा दे दे। मुंह को तो कभी देखनो ना पड़े, ब्रजभाषा समझ में आवे ना, मोह तो कभी देखनो ना पड़े, ऐसा वरदान दे। हम मांग सकते हैं कभी? महाराज अभी फोन आ जाए आपके पास में, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी आपको याद कर रहे हैं, तुरंत भागोगे? कथा तो होती रहती है, क्या करना है भैया। कई बार ना भक्ति मार्ग में भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी उसको उपलब्धियां दिखाते हैं कि ये मेरे मार्ग का त्याग करके उपलब्धि स्वीकार करना चाहता है कि नहीं। और जब आप उपलब्धि के आसक्ति में चले जाते हो, उस उपलब्धि के पास चले जाते हो, ठाकुर जी आपको मतलब समझ लो ठोक बजा के देख रहे थे, कच्चा है कि पक्का। ठाकुर जी समझ जाते हैं कच्चा ही था, मैंने प्रलोभन दिया, इसने तुरंत लपक लिया। लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद संसार के प्रलोभनों को भी आप ठुकरा दो, तब निकल के आती है भक्तिमती मीराबाई, जो राजकीय वस्त्रों का त्याग करती हैं, राजा के पूरी वेशभूषा का त्याग कर देती हैं, तब निकल करके आते हैं गोस्वामी सूरदास जी। जिन सूरदास जी पर बहाना था, वे चाहते तो ठाकुर जी से कह सकते कि मैं कैसे भक्ति करूं, नेत्र ही नहीं दिया आपने।
लेकिन ठाकुर जी के द्वारा दी गई उस कमी को ही उन्होंने साधन बना लिया ठाकुर जी की प्राप्ति का। नेत्र नहीं थे तो मन में विचार करते, बोले बाहर के चक्षु की तो आवश्यकता ही नहीं है, बाहर के चक्षु तो संसार में आसक्ति दे देते हैं, मन के चक्षु होने चाहिए। और मन के चक्षु से ही ठाकुर जी का दर्शन करते थे। गोस्वामी तुलसीदास अपनी विद्वत्ता, अपनी कवित्व शैली से दुनिया को रिझाने के लिए कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन मानस जी की रचना की और मानस जी की रचना में स्पष्ट लिख दिया, संसार के लोगों ध्यान पूर्वक सुनो, तुमको रिझाने के लिए मैंने नहीं लिखी है मानस। स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने आप को सुख देने के लिए मानस जी को लिखा है। मैं अपने चित्त को राम जी का दास बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने मानस लिखी है। नाम ही है मानस, जो मन से प्रकट है और मन के लिए है, वही मानस। भैया जिसने त्याग नहीं किया ना भक्ति मार्ग में, वो काय बात को भक्त। जो सोचता है मैं सबके संग रहते हुए, सबको समेटते हुए, जैसे मैं पहला था वैसे ही व्यवस्थित रहते हुए मैं भक्ति मार्ग में आ जाऊं, कभी नहीं आ पाएगा। त्याग तो उसको करना पड़ेगा, अपने सुख का, अपनी समृद्धि का, अपने संबंधों का, अपने ऐशो आरामों का, अपने स्वरूप का त्याग तो उसको करना पड़ेगा। त्याग किए बिना भक्ति मार्ग में नहीं आ पाओगे आप। और आ भी गए ना तो आपकी भक्ति कहीं ना कहीं आपसे अपराध बनवाती रहेगी, इसलिए त्याग बहुत जरूरी है। पर भक्ति हो कैसी? भक्ति हो कैसी? अहैतु की भक्ति। आज दृढ़ विश्वास कर लीजिए, दृढ़ संकल्पित हो जाइए, चाहे कुछ हो जाए जीवन में, चाहे कुछ हो जाए परिवार में, चाहे कुछ हो जाए मेरे साथ में, आपकी भक्ति कभी आपकी विच्छिन्न नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए गौरवा काका, क्या नाम था? गौरवा काका। इतनी मधुर कथा उनकी। वो क्या करते थे पता? मटका बनाते थे और पैर से मट्टी गूंदते थे। तो एक बार विठल 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 कहते कहते अपने पैर से मट्टी गूंद रहे थे, तो उनकी पत्नी जल भरने के लिए गई। 1 साल का बालक गुटमुन चलता था, उसको वहीं बैठा गई और गौरवा को काका को बोल गई, ध्यान रखना बालक है यहाँ पे। बोला हाँ ठीक है। विठल 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 कीर्तन करते करते वो बालक चलता चलता मट्टी में से आवाज आ रही थी तो मट्टी की तरफ चला गया और अचानक से गौरव काका के पैर के नीचे आ गया। गौरव काका को पता नहीं चला, वो तो इतने उन्मत्त होकर के भजन कर रहे थे कि उनका बालक पैर के नीचे आ गया, वहीं उसके प्राण निकल गए और विठल 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 कीर्तन कर रहे थे। पत्नी लौट करके आई तो देखा बालक है ही नहीं। पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिला बालक। गौरव काका कीर्तन कर रहे थे, जैसे ही नीचे देखा तो रक्त निकल रहा था वहां पर। धक्का देकर के दूर पटक दिया गौरव काका को, मट्टी हटा के देखा तो बालक मर चुका था। पत्नी ने खूब सुनाई गौरव काका को, अरे काय का बिठल बिठल बजते हो, हमारा बालक छीन लिया हमसे। अरे ये संकीर्तन क्या देगा हमको, जिसने हमारा परिवार नष्ट कर दिया, उस संकीर्तन को तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो। अरे भगवान वो होता है, विधाता वो होता है जो परिवार को समृद्ध बनाए, वो कैसा भगवान जो परिवार को नष्ट कर दे। ऐसी स्थिति आई गौरवा काका के जीवन में। गौरवा काका बोले, देवी देख अपराध तो हुआ, मुझसे हुआ, लेकिन तू कीर्तन को दोष मत दे, तू विठल को दोष मत दे, मेरी गलती है, मेरा अपराध है, तू ठाकुर जी को दोष मत दे। छूना नहीं मुझको, मेरा स्पर्श किया तो मैं देख लेना, तुम दूर रहो मुझसे। कैसे भगत हो तुम भगवान के? भक्ति के नाम पर अपने बालक का वध कर दिया। गौरवा काका, कथा लंबी है, थोड़ी बड़ी है, गए और जाकर के उन्होंने अपने दोनों हाथ कटवा दिए, क्योंकि हाथों को उन्होंने सौगंध दी थी कि आज के बाद पत्नी का स्पर्श नहीं करना है। एक दिन रात्रि में सो रहे थे तो गलती से पत्नी का स्पर्श हुआ, तो दूसरे दिन बोले तुम दोनों ने विठल की कसम नहीं मानी। गए और किसी कसाई के यहां जाके दोनों हाथ आगे रख दिए, बोले काट दो इनको। इन्होंने विठल की कसम तोड़ दी और बिना हाथ के गौरवा काका घूमने लगे। तो वर्णन आता है, एक दिन तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था। महाराष्ट्र के भक्तों की भी अद्भुत कथा है। तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन की विलक्षणता कैसी थी, थोड़ा ध्यान से सुनना कि तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन सुनते सुनते मंदिर में बैठे भगवान श्री पंडरीनाथ विठल भगवान, रुक्मणी ऐसे खड़े हैं वहां पर ठाकुर जी, रुक्मणी जी से बोले रुक्मणी जी मेरा बहुत मन कर रहा है कीर्तन में जाने का। देखो तुकाराम जी कितने भाव से कीर्तन कर रहे हैं, मेरा मन हो रहा है मैं भी चला जाऊं वहां पे। तो रुक्मणी मैया बोली आप चले जाओगे, हजारों लाखों लोग बैठ के जो कीर्तन कर रहे हैं वो सब कीर्तन छोड़ के सब आपको देखने लग जाएंगे।
कीर्तन में विघ्न डालोगे आप जाके? भगवान बोले मैं विघ्न नहीं डालूंगा, मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं छुप के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा रहूंगा, पर मुझे जाने दो, मुझे बहुत मन कर रहा है जाने का। तो रुक्मणी जी ने आज्ञा की जाओ। तो ठाकुर जी कीर्तन में चले गए, प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए कीर्तन में, और पीछे खड़े होकर के और कमर पे हाथ धर के झूम झूम करके कीर्तन सुन रहे हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। कीर्तन सुनते सुनते ऐसा भाव आया, पंडरीनाथ भगवान को भूल गए कि मुझे छुपना है। नाचते 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 पूरी जनता के बीच में ही आ गए, और घूम घूम करके श्री तुकाराम जी के कीर्तन में नाचने लगे। अरे वहां भक्तों की चरित्र में तो इतना तक लिखा है कि नाचते 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 ठाकुर जी को पटका गिर गए, पीतांबरी उतरने लगी, ठाकुर जी अपने वस्त्र ढीले हो करके ठाकुर जी के वस्त्र गिरने लगे। तुकाराम जी कीर्तन, ऐसा नृत्य कौन करता होगा जैसा ठाकुर जी अपने कीर्तन में कर रहे। और उस दृश्य को जितने लोग देख रहे थे सबके नेत्र सजल। अब करताल तो बज रही थी, लेकिन ठाकुर जी का नृत्य देख करके ये उन्माद ताल बजाई सबने, ठाकुर जी का नृत्य हो रहा था। उस समय गौरव काका, आज तक कभी उनको लज्जा नहीं हुई कि मेरे हाथ नहीं है, पर अपने इतने इतने हाथों को ही हिला हिला करके आज रो रहे थे कि मेरे भी हाथ होते, ठाकुर जी के नृत्य में मैं भी ताल बजाता। नाचते 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 पंडरीनाथ भगवान ने नेत्र खोले और गौरवा काका को ही देखा। बोले इसकी बड़ी इच्छा मेरे नृत्य में ताल बजाने की। तुरंत गौरवा काका की भुजा निकल आई और गौरवा काका भी ताल बजाने लगे, पंडरीनाथ भगवान के साथ नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। महाराष्ट्र के भक्तों के आप चरित्र सुनोगे ना, आपके नेत्रों से आंसू नहीं रुकेंगे, ऐसे ऐसे भक्त हुए। श्री गुरु नानक देव जी का भी श्री नामदेव जी से बहुत प्रेम था। नांदेड़ महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा स्थान भी है हमारे सिख समाज का। मेरी कथा है 2026 दिसंबर में। महाराष्ट्र के भक्त अद्भुत हुए। तो कैसी भी स्थिति आ जाए, गौरवा काका जैसी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी गौरवा काका ने ठाकुर जी के कीर्तन को, ठाकुर जी के नाम को श्रेष्ठ माना। ऐसे ठाकुर जी के नाम को बार, तो इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। ऐसी अहैतुकी भक्ति का आप सब लोग आश्रय लीजिए। हमारा मन तो हो रहा है कथा हम कहते रहें, पर लोग बाग उठ के जाते हैं तो हमको लगता है बेचारों को घर जाके भोजन बनाना होगा, 9:30 बज गए। ऐसा कोई बात नहीं, तो फिर उठ के क्यों जाते हैं लोग? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो अहेतुकी भक्ति, या तो भक्ति मार्ग में आइए नहीं, और यदि आप भक्ति मार्ग में आ गए हैं तो गांठ बांध लीजिएगा, चाहे जो हो जाए। आपके साथ, आपके निज साथ भगवान कभी कुछ नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा, सब आपके प्रारब्ध से होगा। पर यदि ठाकुर जी के मार्ग में आए हो तो निश्चित है कि वो जल्दी जल्दी होगा। तो उसके होने पर विचलित होकर के भक्ति मार्ग का आपको त्याग नहीं करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए विचलनता को देख करके कभी भगवत भक्ति मार्ग का त्याग मत करो। कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। ये बहुत जरूरी जानने योग्य बात है, इसके बाद हम कथा विश्राम करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, हमने जितनी धर्म यात्राएं की हैं, हमने जितने वैदिक अनुष्ठान किए, हमने जितने व्रत नियम साधना अपने जीवन में की, इन सबसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इन सबसे ठाकुर जी रीझे हुए हैं, ये हमें कैसे पता चले? श्री वृंदावन बिहारी लाल हमसे प्रसन्न हैं, राधा रमण लाल जी हमसे रीझे भये हैं, राधा वल्लभ लाल जी हमको प्रेम करें, हमसे प्रेम माने, ये हमको कैसे पता चलेगी? तब यहां पर वर्णन करते हैं कि यदि सत्संग में आपकी रुचि बढ़ रही है, यदि किसी कथा क्रम में आपकी रुचि बढ़ रही है, सुनने की इच्छा अतीत होती जा रही है, तो समझ जाओ ठाकुर जी को प्रेम आपसे बढ़ रहा है। क्योंकि यदि कथा से प्रेम आपका कम है, ये हम अपनी कथा चले इसलिए नहीं बोल रहे। अरे भैया, जलंधर में किसी की भी कथा हो, कभी भी याद रखना, किसी की भी कथा हो, चाहे वो बहुत ऊंचे वक्ता हो, चाहे वो बिल्कुल छोटे से वक्ता हो, आपको प्रयास करना चाहिए 7 दिना में, वैसे तो प्रयास करो 7 दिन हाजिरी हो, और बहुत व्यस्त हो तो 1 दिन तो जाना ही है आपको, ये निश्चित कर लीजिए। जलंधर की कोई कथा आपसे छूट जाए, एक कथा यहां हुई और उसमें आप नहीं जा पाए, तो उसका प्रायश्चित कीजिए वृंदावन जाकर के, 4 दिन तक दंड दीजिए स्वयं को, क्षमा मांगिए सब वैष्णवों से। हमारे जलंधर में बताओ कथा करने के लिए महापुरुष आए, हम कथा में ही नहीं जा पाए।
ये ज्यादा कट्टरपंथी मत बनिए कि उन्हीं की में जाना है, उनकी सुननी है, उनका भाव नहीं। जो कथा कहने आते हैं सबकी कथाओं में जाइए। ये चैतन्य महाप्रभु का नियम था। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु राह चलते और अपने चार सेवकों को आगे छोड़ देते। तुम आगे आगे चलो। बोल क्या गांव पढ़ेंगे, शहर पढ़ेंगे, वहां ढूंढना जा करके पूछना कोई कथा तो नहीं चल रही। अगर कहीं कथा चल रही हो हमको सूचना देना, हम जाएंगे, चाहे किसी की हो। अरे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात कथा में जाते थे और पीछे जाके बैठ जाते और भाव विभोर होकर दोनों भुजा उठा करके हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते कहते रुदन करते रहते। कभी किसी कथा का त्याग नहीं किया। ये भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा जो लोगों में आ रही है ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर भक्ति में, कथा में, गुरुजनों में, संत जनों में, वैष्णवों में ये बात आती है नहीं ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है, इनके में जाना है, इनके में नहीं जाना, इनकी सुननी, इनकी नहीं सुननी है, माला छोड़ दीजिए आप अपनी, मत कीजिए भजन। आप संत जनों में ही दोष दृष्टि रख रहे हो, आप भगवत वैष्णवों में ही दोष दृष्टि रख रहे हो। अब लोग ये कहेंगे कि वो लोग उनको रखने दो, आप अपने आप को संभालो ना, आप स्वयं को सुदृढ़ करके चलो। इसलिए आज ही नियम बना लीजिए, जलंधर में अपने रेंज के अंदर कहीं भी कथा हो, किसी की भी हो, कैसी भी कथा हो, आपको जाना है। चाहे आप एक प्रणाम करने के लिए जाओ, बहुत व्यस्त हो, घर में विवाह शादी हो रहा है, कुछ भी हो, तब भी जाओ। क्योंकि कथा में जो आपकी रुचि बढ़ती है ना, उसी से ही पैरामीटर पता चलता है कि ठाकुर जी की आपसे कितनी रुचि है। और ये बात हम नहीं कह रहे, सूत जी कह रहे हैं। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। यदि कथा में आपकी रति नहीं है तो आपके द्वारा किए गए धर्म, अनुष्ठान, व्रत, नियम केवल और केवल फालतू की मेहनत है। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है। लेकिन आप व्रत नहीं कर पाते, अनुष्ठान नहीं कर पाते, कथा कहीं भी हो आप तुरंत पहुंच जाते हो, सबसे आगे जाके बैठते हो या सबसे पीछे कहीं भी बैठ जाते हो, कथा जरूर सुनते हो, चाहे कैसी भी कथा हो, आप निश्चित उसमें जाकर के भाव श्रवण करते हो, तो निश्चित है कि ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे।